हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर थर्ड। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन रिपीटेड टॉपिक्स। वो पीवाईक्यूज जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो इट मीन्स आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने 2 क्लासें ऑलरेडी ले ली हैं। तो गाइज इस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का जो प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जरूर देखिए, वहां पर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो पीवाईक्यूज है वो करवा रखे हैं, प्लस मैंने कुछ ट्रिक्स बता रखी हैं जिससे आप कुछ और अच्छे से जो है चीज़ों को याद कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। सो दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है तो मैं शेयर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक होते हैं वो भी मैं शेयर करते रहता हूँ। सो आप मैं इन इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर फॉलो करें। इन सभी के जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। सो गाइस इससे पहले हम क्वेश्चंस करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। नवरात्रि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी, फ्लैट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस सभी कोर्सेज में आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो आप इनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे देखने को मिल जाता है। चीजें आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड मिलेंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी, इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी। 3 मंथ का कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। सो अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलॉन्ग विद द कोर्सेज आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। पीडीएफ नोट्स रहेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम जिसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। गाइस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ if 7 person can build a house in 30 days, how long will it take 3 person to build the same house provided that they will all work at the same rate? सेम रेट पे काम कर रहे हैं, केवल 3 इंसान उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय ले लेंगे? क्या बोला जा रहा है? यदि 7 व्यक्ति एक घर 30 दिन में बना सकते हैं, कितने लोग? 7 लोग। तो उसी घर को बनाने में 3 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते कि वो सभी समान गति से काम करें? तो कैसे देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको सिंपल एक काम करना है कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना किया गया है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं, जो कि 7 है, आपको गिवन है कि 7 पर्सन है, जो कि 7 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन काम करते हैं। तो 7 लोग 30 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 210 यूनिट हो जाएगा। हम इसको यूनिट में कंसिडर करेंगे, 210 यूनिट काम जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर ये बोला गया कि यही सेम काम 3 लोग कितने दिन में करेंगे। तो जब हमें निकालना होगा 3 लोगों का, थ्री पीपल, बस हमें 3 लोगों का काम निकालना है, तो उस केस में क्या होगा? जो टोटल काम है, टोटल काम को 3 लोग कितने दिन में कर लेंगे? तो 3 से डिवाइड कर दो टोटल काम को, तो 3 7 जा 21 होता है और 0 70 डेज में काम जो है आपका फिनिश हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। तो गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा आपको एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस तरह की चीजें पता हो, ट्रिक्स पता हो कि किस तरीके से को सॉल्व करना है इनको। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कोर्स डिजाइन कर रखा है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में। तो आप कंप्लीट कोर्स इनरोल करना कंसिडर कर सकते हैं। इसी सिंपल सिंपल टेक्निक से मैंने सभी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, समझाया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली। एक शोध समस्या तभी संभव है जब इट इज सजेस्टेड बाय द रिसर्च सुपरवाइजर, इट इज विद इन द रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस, इट हैज प्रैक्टिकल यूटिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बस देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने इस क्लास में क्वेश्चन लिए हैं, जो हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड क्लास में क्वेश्चन लिए हैं, ये कुछ बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक से। पहला वीक हमारा रहेगा बेसिक से एडवांस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की, और जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, यानी कि जो सेकंड वीक होगा इस पीवाईक्यू सीरीज का, उसमें हम एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी इन सभी क्लासेस को आप देखते रहिए, देखते देखते आपके साथ हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। एक शोध समस्या तभी संभव है जब
शोध निर्देशक द्वारा सुझाई गई हो, शोधार्थी की क्षमता के अंतर्गत हो, व्यावहारिक उपयोगिता रखती हो। तो वैसे देखो, तभी फिजिबल मानी जाएगी रिसर्च प्रॉब्लम जब वो तीनों चीजें फुलफिल कर रही हो। एक तो इसकी यूटिलिटी हो, मतलब आपने रिसर्च कर ली लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसी रिसर्च का। किसी न किसी उपयोगिता में आए, वो किसी न किसी काम आए, वो तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो। जो आप रिसर्चर हो एज ए पर्सन, जब आप पीएचडी करोगे, जब आप रिसर्च करोगे चीजों को, तो आपकी कॉम्पिटेंस में हो, मतलब आपकी क्षमता उसको करने का। अब आपने रिसर्च टॉपिक लिया है कि प्लूटो ग्रह पे, प्लूटो ग्रह पे या सन के ऊपर जाकर के आप रिसर्च करेंगे कि वहां पर कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी रहती है। तो आप बताओ, क्या ये फिजिबल है? क्या आपकी कॉम्पिटेंस, क्या आपकी क्षमता है वहां जाना? बताओ, जा सकते हो सन के ऊपर? नहीं जा सकते ना। हाँ, अर्थ के ऊपर रहते हुए इस चीज के ऊपर रिसर्च की जा सकती है, लेकिन आप वहां जाकर के रिसर्च नहीं कर सकते। तो आप रिसर्च एरिया जो है आपका वहां जाकर के नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा रिसर्च टॉपिक आप नहीं ले सकते, मतलब जो वहां पे जानने वाला ही है, उसमें कंसिडर किया जाए कि जाकर के ही रिसर्च होगी, तो उस केस में आप इस तरह की रिसर्च नहीं कर सकते। इट इज सजेस्टेड बाय द रिसर्च सुपरवाइजर, और अपने रिसर्च सुपरवाइजर से आपको सजेशन लेना है कि क्या मैं इस टॉपिक पे करूँ रिसर्च या ना करूँ। वो आपको गाइड करेगा बेटर। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। सो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे देखो, रिसर्च रिसर्च के अंदर से इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर्स 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन बैरियर अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पर बताना कि कौन सा टाइप नहीं है। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। निम्नलिखित में से कौन सा संचार अवरोध का प्रकार नहीं है? नहीं है बताना है ना। तो शब्दागत, मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक और जैविक। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ही होता है, बाकी सारे यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो इतने तरह के बैरियर होते हैं जिसमें आपका बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है। ठीक है, तो ये आप जो है इसका राइट आंसर लगा के आएंगे। अच्छा, मैं बता दूं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर मैंने थ्योरी क्लास ले रखी है यूट्यूब के ऊपर। तो आप उस थ्योरी क्लास को देखेंगे तो सारे सारे बैरियर की जो टाइप्स है आपको सारे समझ में आ जाएंगे एक एक करके। अगर आपको समझना है ना कि इसमें क्या होता है और ये बैरियर क्यों होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने थ्योरी क्लास ऑलरेडी ले ली है, ऑलरेडी ले रखी है। अभी थ्योरी क्लास कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर थ्योरी क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कहाँ मिलेगी? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यूट्यूब पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यूट्यूब पे लिखना यूजीसी नेट मेंटर, हमारे चैनल का नाम लिखना, और आगे लिख देना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ऐसे लिख करके सर्च करोगे और आगे चैनल का नाम लिख देना, लिख करके सर्च करोगे तो एक सीरीज आ जाएगी कुछ 20-30 क्लासों की। तो उसी उन्हीं क्लासेस की लिस्ट में देखना, इसके ऊपर क्लास मिल जाएगी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें मैंने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप थ्योरी क्लास भी अटेंड कर सकते हो यूट्यूब पर फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। बिट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी इंफॉर्मेशन या फिर बाइनरी बाइट। तो गाइस देखो, यहाँ पर ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो आपकी बिट है ना, वो बाइनरी डिजिट को शो करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो कि 0 और 1 में इंडिकेट करते हैं हम लोग। अब बाइट जो होती है वो 8 बिट्स की होती है। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन आईसीटी सेक्शन। यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फुल फॉर्म जो है मैंने लिखी हुई, एक बिट जो है डिजिट को इंडिकेट करता है, 0 या फिर 1, एक बिट हो गया। एक निबल जो है वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, फिर एक केबी में होते हैं 24 बाइट, फिर एक मेगाबाइट में होते हैं 24 केबी, एक गीगाबाइट में 24 MB, फिर टेराबाइट में 24 GB, एक पेटाबाइट में 24 TB, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट, फिर जियोबाइट। तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके। द एजेस ऑफ स्वाति एंड मनीषा आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 55 ईयर्स। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आपको बताना है कि उनकी एज का रेशियो क्या हुआ। याद रखिए, रेशियो पूछा है, एज नहीं पूछी कि 5 साल के बाद कितनी एज होगी, नहीं, उस एज का रेशियो पूछा है।
तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस देखो, स्वाति और मनीषा की आयु का अनुपात 5 और 6 दिया हुआ है, तो इसको हम एक्स की फॉर्म में लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x और ये हो जाएगी 6x। ठीक है भाई, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 55 ईयर्स। उनकी एज का सम टोटल कितना दिया हुआ है, 55 ईयर्स, यानी कि 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 55, ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 5 11 होता है, 11x इज इक्वल टू 55। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 25 55, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्योंकि एज पता लगानी है, तो यहाँ पर इसकी एज 5x है और इसकी एज 6x है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 5 है यहाँ पर, तो यहाँ कर देंगे 5, यानी कि ये हो जाएगा 25 साल की हो गई। और ये 6x है तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ ये कितनी हो जाएगी 30 साल की हो जाएगी। ठीक है भाई, हमने एज का पता लगा लिया, ये करंट एज है। वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद का रेशियो बताना है, 5 साल के बाद। तो आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर अभी आप 30 साल के हो तो 5 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे, 35 साल के। कैसे पता चला, 5 साल ऐड करके। भाई अगर अभी कोई आदमी 30 साल का है, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। 5 साल ऐड किया ना आपने, तो वही काम करना है, दोनों की एज में हम 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, 5 साल इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स वाला जो इफेक्ट वो आ जाएगा। तो ये 30 साल की हो गई और ये कितनी हो गई, ये हो जाएगी 35 साल की। ठीक है, हमें बताना था रेशियो, तो निकालो रेशियो, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 6 30, 5 7 35। तो ये तो सिंपल तरीके से निकल गया आएगा, निकल के आ गया आपका 6:7। अब देखो चेक करो कहाँ पे, 6:7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं ये, अगर आप इनको ध्यान से करेंगे ट्रिक्स के साथ समझ करके, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका मैथ और डीआई का पोर्शन बहुत स्पीड से हो जाएगा। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं। देखो, एक ही क्वेश्चन को करने के 2 3 तरीके हो सकते हैं अलग अलग। मैथ के अंदर ये बहुत खास, बहुत स्पेशल बात है कि एक ही क्वेश्चन करने के 2 3 तरीके हो सकते हैं और उन सभी तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो क्यों ना सिंपल वाला तरीका किया जाए। तो इसीलिए मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मैं क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बताऊं, ताकि इसमें कैलकुलेशन भी कम हो और आंसर आपको जल्दी निकले। तो मैंने अपने पेड कोर्स में भी इस चीज का ध्यान रखा हुआ है कि जिनका मैथ वीक है, मैथ हो गया वीक, या डीआई वीक हो गया, या रीजनिंग वीक हो गया, तो इनको इजी तरीके से समझाया जाए, इजी फॉर्मूले लगा करके, इजी ट्रिक्स लगा करके चीजों को समझाया जाए, ताकि चीजें आपको इजीली समझ में आए और एग्जाम में आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको खुद भी समझ लेना। देखो एक्सप्लेनेशन में कितना लंबा क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको कितना शॉर्ट में करवा दिया है ना। तो ये है, अगर आप तरीके से करेंगे शॉर्टकट तरीके से, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, देयरफॉर ऑल कैट्स आर मैमल्स। तो अगर आपने मेरी कल क्लास देखी थी, क्लास नंबर 2 अगर आपने देखी हुई है मेरी, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि कल मैंने 2nd क्लास में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया था। और जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम में, जैसे कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। तो वैसे देखो, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ऑल कैट्स आर एनिमल, तो कैट यहाँ पर है, सभी बिल्लियां जानवर है, तो कैट यहाँ पर है। ऑल कैट्स आर एनिमल, तो एनिमल का बड़ा बन जाएगा सर्कल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। भाई ऑल कैट्स आर एनिमल है, तो कैट जितनी भी हैं आपकी सारी की सारी क्या है, एनिमल का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, तो जितने भी एनिमल है सारे के सारे मैमल्स हैं। तो यहाँ पर एनिमल के ऊपर भी एक सर्कल बन जाएगा जो कि बनेगा मैमल्स का। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंक्लूजन की। देयरफॉर ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी कैट्स है ना, वो सारी की सारी मैमल्स का पार्ट हैं। ये होगा नहीं होगा, ये तो 100% फॉलो करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं हम लोग। अब ना एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं अगर ये बोलूं कि भाई सभी कारें जो हैं वो होती हैं आपकी व्हीकल, ठीक है, ये आपके व्हीकल हो गए, और जितने भी व्हीकल होते हैं सारे के सारे रोड पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। तो क्या कारें रोड पे चलेंगी? ऑब्वियस सी बात है, 100% बात है कि कारें भी रोड पे चलेंगी, बिकॉज कारें जो है आपकी व्हीकल होती हैं और सभी व्हीकल जो है वो रोड पे चलते हैं। तो कारें भी रोड पे चलेंगी, 100% गारंटी है। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, तो उस केस में जब आपके प्रीमाइजेस को फॉलो करते हुए कंक्लूजन ट्रू हो जाए ना,
ट्रू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड डिडक्टिव। वैलिड, वो वैलिड होता है, वैलिड डिडक्टिव बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, दिस इज द सिलोजिज्म, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड इफ द कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस, मतलब 100% ट्रू है, जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है प्रीमाइसेस को लेकर के, तो क्या आ जाएगा आपका, वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन्स टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, ठीक है। सो इन चारों में बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट है। गैर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित है, गैर पारंपरिक शिक्षा, ठीक है, जो कि नॉन कन्वेंशनल है, जो कि ट्रेडिशनल है, आप ऐसे कह सकते हो। ऑन कैंपस एजुकेशन, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, जो कि मॉडर्न है, सॉरी, नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो कि मॉडर्न है, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल होता है ना। सो ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स टाइम, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें टीचर आपको आके पढ़ाते हैं, तभी पढ़ोगे, टीचर आके नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ोगे, तो ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस, ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। नो फिक्स करिकुलम, भाई कोई फिक्स करिकुलम नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि भाई जो आपको पढ़ना है, जो आपकी मर्जी वो पढ़ो, तो ये मॉडर्न टेक्निक है पढ़ाई करने की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में ना एक तुक्का है जो लगा सकते हो आप, कि यहाँ पर गैर पारंपरिक शिक्षा की बात की गई है, मतलब नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है मॉडर्न और पुराना, और नॉन कन्वेंशनल मतलब नया। तो अभी आप देखेंगे कि ऑन कैंपस एजुकेशन मतलब आप कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे हो फिक्स टाइम के साथ, तो वो फिर पुराना मेथड हो गया। आपको टीचर क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, पुराना मेथड हो गया। रिक्वायरमेंट रेगुलर अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस चाहिए, 80% अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, पुराना मेथड हो गया। नो फिक्स करिकुलम, ये बिल्कुल नया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको जो बता दिया गया आपको वही पढ़ना है, जो 5 सब्जेक्ट दे दिए गए आपको वही पढ़ना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 8 सब्जेक्ट दिएंगे, जिसमें से आप 4 सब्जेक्ट चुनते हो, 5 चुनते हो अपनी मर्जी के, अपनी मर्जी से पढ़ते हो, तो यहाँ पे चुनने का अधिकार अब आपको दे दिया गया। तो ये क्या, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या होती है, इन्वॉल्व्स एजुकेशनल अप्रोचेस आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, प्लेस पेस एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे ध्यान दिया जाता है, मतलब स्टूडेंट्स खुद से सीखते हैं चीज़ों को, जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया गया आपको बनाने के लिए, तो आप खुद से सीखोगे इन चीज़ों को करके, तो ये क्या आपका मॉडर्न मेथड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरिया, आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। अर्बन एरिया में लार्जेस्ट सोर्स क्या है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का, इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल। तो वैसे यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलाते हैं शहरों में वो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मोटर वाहन। इनसे क्या निकलती है, बहुत सारी गैसेज निकलती है जो कि टॉक्सिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वॉज डेवलप्ड बाय अमृत्या सेन एंड महबूबुल हक, गुन्नार मायडाल, एडम स्मिथ या UNDP अलोन। तो गाइस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI वो बनाया था अमृत्या सेन एंड महबूबुल हक ने। तो अमृत्या सेन तो इंडिया के जाने माने बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको तो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, मैंने इनका पढ़ा भी था, जो इनका रिसर्च वर्क रहा है, तो काफ़ी इंप्रेसिव वर्क रहा है इनका। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए, अमृत्या सेन एंड महबूबुल हक, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। So HDI measures life expectancy, education and per capita income introduced in 1990 Human Development Report। तो ये जो है 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, फाइंड द नेक्स्ट टाइम इन द सीरीज, आपको नेक्स्ट टाइम बताना क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। गाइज आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, अपना फीडबैक बताया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। आपके फीडबैक से, आपके कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, क्लासेस क्रिएट करने में। सो अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, क्लास के बाद आप लोग कमेंट करके बताया करो कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू गाइज। सो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिए कि क्लास आपको कैसी लगती है, कि आपको क्लास से पढ़ने में मजा आता है, समझ में आता है कि जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट करिए एंड शेयर किया करो इन सभी वीडियोस को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर किसी ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ पर भी आप इन सभी क्लासेस को शेयर कर सकते हो, जिससे इन क्लासेस को और भी स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जा सके।
तो गाइस देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीरीज गिवन है, जब सीरीज बढ़ रही होगी ना, नंबर बढ़ रहे होंगे तो या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो फिर एडिशन होगा। तो इसके ज्यादा चांस रहते हैं। अगर सीरीज घटती है तो उसके इसमें या तो डिवीजन होता है या तो फिर माइनस होता है। तो ये सीरीज बढ़ रही है ना। आप देखिए नंबर बढ़ रहे हैं ना, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो एडिशन होगा। तो गैस देखो सोचो क्या होगा। तो यहाँ पर जो 2 है वो बना आपका 2 एकम 2 से। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो बना आपका 2 तिया 6 से। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो बना 3 चौके 12 से। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो बना आपका 4 पंचे 20 से। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो बना आपका 6 और 5 छके 30 से। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ना एक नंबर बढ़ते जा रहा है ना, एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6 सत्ते 42 है ना। तो एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है। देखो गाइस नंबर सीरीज का तो यही है कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको टफ लगेगा लगेगा कि क्या करें कैसे सोचें। लेकिन कम से कम आप 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो फिर अब आपको करना ईजी लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चन होंगे। तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वैसे मैं बता दूं कि हमने अपने पेड कोर्स में इन सभी नंबर सीरीज की टाइप्स को एक्सप्लेन कर रखा है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएगा, जल्दी बनेगा, स्पीड से बनेगा और एक्यूरेसी के साथ बनेगा। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये नंबर सीरीज है और यहाँ पर मिसिंग जो आपको गिवन है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन गिवन है आपके सामने, तो कमेंट करना है आपको बस इसी वीडियो के नीचे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को नंबर सीरीज समझ में आ रही है और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे ये जरूर लिख के बताना कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दो। और अगर कर पा रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि कितना आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ, आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं, चैलेंज कर रहा है आपको ये क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करिए। गाइस देखो मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल करवा रखी है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस ले रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपके जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स हैं एंड इनके इंटरव्यू भी लिए हुए हैं। अपने इसी चैनल पे देखेंगे आप 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स स्कोर कर पा रहे हैं पढ़ के हमसे। तो गाइस देखो आप भी इतने स्कोर कर सकते हो और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। नवरात्रि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। 3 मंथ का भी एग्जाम टारगेटेड कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन एग्जाम तक बहुत अच्छे से हो जाएगी। अभी भी मौका है, अभी भी अगर आप ध्यान ना आके पढ़ेंगे, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस करेंगे तो एग्जाम क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स डाउनलोड भी करने का ऑप्शन रहता है। कैसे इनरोल करना है, कैसे परचेज कर सकते हैं कोर्स को, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस थैंक यू, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।